हम 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को एक अच्छे रूप से बनाने के लिए, अच्छे आचार विचारों को अपनाने के लिए उनको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि ये 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और उसी श्रृंखला में हम बहुश्रुत भक्ति का हम यहाँ पर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक आचार विचारों में पवित्रता नहीं आती और ऐसे आचारवान व्यक्ति के द्वारा जब धर्म का उपदेश दिया जाता है, जिन्होंने बहुत ग्रंथों का अध्ययन करके जिन्होंने द्वादशांग श्रुत की रचना की है, ऐसे गंधर्व परमेष्ठी या केवली श्रुत केवली आदि के माध्यम से जो ज्ञान की गंगा जो बहती हुई आचार्य परमेष्ठी तक आती है और आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी उस गंगा को वह हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। और वह ज्ञान की गंगा के जो धनी हैं, जो ज्ञानी हैं और ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति के लिए ही और उनकी भक्ति करने कोई बहुश्रुत भक्ति कहा गया है। और बहुश्रुत भक्ति करने के लिए कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन्हीं बातों को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आचार के द्वारा या आचरण के द्वारा दी गई शिक्षा प्रभावशाली होती है, क्योंकि आचरण वाला व्यक्ति जब अपने जीवन में उसको उस चीज को उतार करके उस संदर्भ में अपना अनुभव जब लोगों के सामने वो बांटता है और उसका विश्लेषण करता है, कथन करता है और उसको कहता है, तब लोगों को उस चीज के ऊपर विश्वास होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में एक लवलेश मात्र भी आचरण को धारण नहीं करता और वो बड़े बड़े उपदेश देता है, तो उन बातों को कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर वो बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुश्रुतवान ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी जो द्वादशांग श्रुत के ज्ञाता भी होते हैं, क्योंकि 11 अंग और 14 पूर्व ये मिल करके 25 हो जाते हैं, तो उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुण कहलाते हैं। और इस प्रकार अपने व्रतों का निर्दोष रूप से पालन करते हुए, रत्नत्रय की आराधना करते हुए, वह निर्मल आचरण से ही सहज रूप से वह ज्ञान का अर्जन करते हैं और वह ज्ञान का उपदेश भी देते हैं। और इसीलिए वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। कोई भी व्यक्ति असंयम के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसको वह स्वीकार नहीं करता, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो संत महात्मा होते हैं और उनके समय यदि शाम के समय यदि पाठशाला के बच्चे आ जाते हैं और वह उनको उपदेश देते, समझाने लगते, तो ऐसे समय में जो पाठशाला नहीं जाते वो भी बच्चे आ जाते हैं और वो भी उनके साथ रह जाते हैं। और यदि किसी दिन और इस प्रकार वह शिक्षा देते देते कुछ दिन यदि बच्चों को वह सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसके बाद यदि किसी दिन किसी कारणवश यदि साधु वो पाठशाला नहीं लेते हैं और कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को या पंडित को कह दे कि तुम बच्चों की पाठशाला ले लेना, देख लेना उसमें कितने बच्चे बैठ जाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों की जो सीमा है वो बहुत कम हो जाती है। जो रेगुलर आने वाले होते हैं वही बैठ जाते हैं। क्यों ऐसी क्यों धारणा होती है? क्योंकि बच्चों में भी वह धारणा होती है, क्योंकि जो आचरणवान है और चरित्रवान है ऐसा व्यक्ति हो तो सम्मान के साथ बैठ करके उसको श्रवण करने की वह शक्ति रखते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार नहीं करता और आचरण में वह शून्य है और वो उपदेश देता है और ये होटल में खा करके वह पाठशाला में आ करके बैठ करके
वह बच्चों को उपदेश देगा तो उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह एक स्वाभाविक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है और इसीलिए व्यक्ति उसी के अनुसार चलना चाहता है और उसी के अनुसार अपना कार्य करना चाहता है। जो स्वाभाविक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वह गुणों में श्रेष्ठ व्यक्ति के निमित्त से ही वह वहाँ जुड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि उपाध्याय परमेष्टि का जो ज्ञान है श्रद्धा और चारित्र से समन्वित होता है, वह उससे युक्त होता है, इसलिए चारित्रवान का ज्ञान ही श्रेष्ठ माना गया है और उसी के बताए हुए मार्ग पर चल करके वह अपना आत्मा का कल्याण करता है और स्वयं का जो अज्ञान रूपी अंधकार है उस अंधकार को नष्ट करा देता है। और बिना ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधे के समान उसका आचरण हो जाता है, क्योंकि चारित्र के बिना व्यक्ति ज्ञान और चारित्र दोनों ऐसे एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि ज्ञान के बिना चारित्र और चारित्र के बिना ज्ञान कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। और इसीलिए हमारे आचार्य ने सबसे पहला श्रद्धा गुण को कहा है। पहला श्रद्धा हो, भक्ति हो और उसके उपरांत फिर आगे का कदम। जब आपका दर्शन के साथ श्रद्धान का भाव जुड़ा रहता है तो वह दर्शन तुम्हारा सम्यक दर्शन हो जाता है और सम्यक दर्शन के बाद ही जब श्रद्धा अटूट हो जाती है उसके बाद तुम्हारा ज्ञान भी उस श्रद्धा के अनुसार ही बदलता है और वह श्रद्धा को के अनुसार ही ज्ञान उसका विश्लेषण करता है और ज्ञान जब विश्लेषण करता है और वह उसको बताता है तो उसी के अनुसार अपने जीवन में भी वह उतारता है। इसीलिए वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया और उसके बाद जो चारित्र अपनाया वह चारित्र सम्यक चारित्र हो जाता है और इस प्रकार वह ज्ञान और चारित्र भी सम्यक रूप हो जाते हैं तो उसके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। और इस प्रकार यदि ज्ञान और चारित्र का यदि मेल नहीं होगा तो निश्चित उस अंधे और पंगु व्यक्ति के समान उसकी दशा हो जाती है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति का वह पैर कोई काम के नहीं है, अंधे व्यक्ति का यदि मान लीजिए जंगल में आग लगी है और जंगल में आग लगी चारों ओर से लगी, एक तरफ से खुला है, लेकिन अंधा व्यक्ति है उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि आग किधर से लपटे आ रही है आग की और किधर हमें जाना है। पैर तो है, कहाँ भागोगे, इधर से भागोगे, इधर से भागोगे, इधर से इधर भागोगे, इधर से इधर भागोगे, ऐसे भागते भागते तो उसी में समाप्त हो जाओगे, रास्ता तो दिख नहीं रहा है। और पंगु व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति है और वो पैर से चल नहीं सकता है, वो बैठ रहा है, वो देख भी रहा है कि इधर से रास्ता है, आग इधर से लगी है और इधर से जो आग लगी है इस आग में से रास्ता तो यहीं से निकलने वाला है, लेकिन चल नहीं सकता। वह तो देखता देखता जल जाता है और ये चलता चलता उसमें जल जाता है, क्योंकि दोनों का कोई मेल नहीं है। और इसीलिए अंधा व्यक्ति देखते देखते जल जाता है और पंगु व्यक्ति वह देखते देखते चलते चलते ही वह उसमें जल करके खाक हो जाता है। तो इस प्रकार ज्ञान और चारित्र एक ऐसा है कि ज्ञान और चारित्र रूपी इसको लेकर के जब संसार रूपी इस खाई में यदि वह भटकता है तो इसमें से निकलने के लिए वह बाहर आने के लिए तो उनके लिए दोनों को एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा। दोनों जब इस दावाग्नि में फंसे हुए हैं तो ऐसे आदमी वहाँ से कैसे निकलेगा।
क्योंकि दोनों अलग अलग रहे तो संसार रूपी जंगल में लगी हुई आग में भटकते भटकते संसारी प्राणी अपना जीवन लीला को समाप्त कर देता है। और ये अनंत काल से चलता आ रहा है। इस संसार में हम भटकते भटकते इसी अंधे और लंगड़े व्यक्ति के समान ही भटक रहे हैं और उसी के अनुसार ही हमारा संसार में अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, लेकिन उससे छुटकारा पाने का कहीं लक्ष्य नजर नहीं आता। यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो वह कभी भी उस संसार रूपी जंगल से बाहर नहीं आ सकेगा। और संसार रूपी जंगल से वह यदि बाहर आना चाहता है तो हमारे ज्ञान और चारित्र को भी वह सम्यक रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, तभी वह ज्ञान और चारित्र एक रूपता को प्राप्त हो करके वह वहाँ से मोक्ष का मार्ग निकाल सकता है। इसीलिए जैसे अंधा व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति दोनों जंगल में फंसे हैं, आग लगी है। आँख वाला व्यक्ति जो लंगड़ा है वह देख रहा है कि इधर से आग लगी, इधर से आग लगी, इधर से आग लगी, लेकिन इधर का रास्ता खुला है, उधर से वह जाना है तो जा सकता है, लेकिन वह जा नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। और एक व्यक्ति के पास पैर है, चलना चाहता है, चलना, और वह इस आग लगी हुई है, जब आग की लपटें लग जाती है तो वह इधर से भगता है, इधर आता है, इधर से भगता है तो इधर आता है, तो इधर भगता हुआ जा रहा है। लेकिन वह आँख वाला व्यक्ति जब इसकी दयनीय दशा देख करके उससे कहता है कि भाई साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम्हें रास्ता तो दिख नहीं रहा है और तुम इधर उधर भटक रहे हो और मुझे रास्ता दिख रहा है, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, इधर आ जाओ। वो उनके पास आ जाता है और दोनों में चर्चा होती है, आपस में कहता है कि भैया तुम्हारे पास आंखें नहीं, पैर है लेकिन आंखें नहीं, लेकिन मेरे पास पैर नहीं है लेकिन आंखें हैं, मैं बता सकता हूँ। तुम ऐसा कर लो कि तुम अपने कंधे पर बिठा दो ताकि मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, चलूँगा, तुम्हारा आँखों का काम मैं करूँगा। ऐसे कह करके उसके कंधे पर बैठ जाता है जो अंधा व्यक्ति है और अंधा व्यक्ति चलने लगता है उस पंगु व्यक्ति को कंधे पर रख करके, और वह पंगु व्यक्ति कंधे पर बैठ करके दिशा निर्देश करता है, भाई इधर से चलो, इधर नहीं अब इधर मुड़ो, इधर नहीं इधर मुड़ो। ऐसा करते हुए वह दोनों उस जंगल से बाहर निकल आते हैं। दावाग्नि जल रही है, उससे बाहर आ करके अपनी जान बचा लेते हैं। इसी प्रकार इस संसार रूपी जंगल में भटकने वाले व्यक्ति को जब वह सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और चारित्र दोनों को साथ लेकर के चलेंगे तो ही संसार रूपी सागर से हम बच सकते हैं। और ये उपाध्याय परमेष्ठी जो है वही हमें समझा रहे हैं। क्योंकि पढ़ने वालों को ये समझाया जाता है, क्योंकि जब चित्र को देखते हैं तो चित्र का प्रभाव अधिक पड़ता है। वह बिना बोले भी चित्र बहुत कुछ बोलता है। इसीलिए जब स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं उन स्कूल में दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं और उसमें 12 खड़ी भी लिखी जाती है और अंक भी लिखे जाते हैं, ताकि बच्चा उस दीवार में देख करके पढ़ ले, उसको शिक्षा ले ले, ताकि उसके अनुसार वह समझने की चेष्टा करेगा। और इसीलिए ये जो बात होती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की कहानी भी उस चित्र में अंकित होती है कि ये गधा है, क्योंकि 3 चित्र दिए जाते हैं। पहला तो गधा खाली चल रहा है और बाप बेटे वह भी उसको हाँकते हुए जा रहे हैं। आगे जाता है, एक व्यक्ति मिल जाता है, वह कहता है कि भाई ये गधा किसके लिए लिए हो भाई, तुम अकेले चल रहे हो, हाँ तुम तो पैदल चल रहे हो, तो गधा तो खाली चल रहा है। कितने मूर्ख लोग हो तुम कि इस गधे का उपयोग करना भी नहीं जानते। तो उनने सोचा कि चलो
बेटे को बिठा देते, मैं पैदल चलता हूँ। थोड़ा आगे जाते हैं तो वह सामने वाला व्यक्ति वह दृश्य देखता है, वह दृश्य चित्र देख करके कहता है कि अरे बेटा बैठा और बाप चल रहा है और वो भी गधे पर बैठा है। तो व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति देखने वाला कहता है अरे ये बेटा कैसा है, बाप को चलवा रहा है और अपने गधे में बैठा है, स्वयं बैठ करके चल रहा है। वह सुन करके बेटा कहता है कि मैं तो उतरता हूँ, पिताजी आप बैठ जाओ, क्योंकि आप की ज़्यादा उम्र हुई, आपको चला नहीं जाएगा, आप बैठ जाओ। फिर आगे जाओ तो आगे जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग यही कहते हैं कि अरे ये बाप कैसा है, बेटे को चलवा रहा है, बच्चे को चलवा रहा है। तो वो कहता है अब क्या करे भाई, चलो तुम भी बैठ जाओ। अब दोनों बैठ जाते हैं तो वह आगे चलते चले जाते हैं तो वहाँ जो और कुछ लोग मिल जाते, वह कहने लगते कि अरे ये कितने मूर्ख लोग हैं कि इतनी भी उस गधे के ऊपर दया नहीं आ रही, दोनों बैठे। दुनिया दुरंगी है, वह हर तरफ से ढोल बजती है, चाहे इधर से बजा लो चाहे इधर से बजा लो, दोनों तरफ से ढोल बजती है और कहने वालों का मुख कभी बंद नहीं होता, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो तो भी वह प्रलाप होता रहता है। लेकिन समझदारी की समझ इसी में होती है कि भाई आपका श्रद्धान यदि दृढ़ है तो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो फिर किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं। यदि सुनते बैठोगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक भी काम पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जब काम करते हो तो ये ध्यान रखो कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो वह दृढ़ विश्वास पहला करो कि ये रास्ता मेरा सही है, और जब ये विश्वास हो जाता है तो उसके उपरांत उस रास्ते पर चलना शुरू करो। नहीं है तो तुम्हें लगता है कि इस रास्ते में कहीं गड्ढा है या कोई खतरा है तो उस रास्ते से मत चलो, पहले से धारणा बना लो, और धारणा बना करके चलेंगे तो निश्चित हम उस रास्ते पर चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमें वहाँ जाना है, ये रास्ता अनुकूल है क्या प्रतिकूल है पहले से निर्णय कर लो। फिर इसके उपरांत निर्णय हो गया, ज्ञान ने भी आपको बता दिया नहीं रास्ता क्लियर है, फिर इसके उपरांत तुम्हारे चरण उस ओर कदम बढ़ना शुरू कर दिया। एक पहला आपने सोचा, पहला आपने ये विश्वास कर लिया कि ये रास्ता पक्का रास्ता है, चलने लायक है, गाड़ी इसमें जा सकती है, ये आपको विश्वास हो गया कि ये रास्ता सही रास्ता है। आपने श्रद्धान कर लिया तो इसके उपरांत आपने विचार किया, अपने ज्ञान के माध्यम से देखा कि इस रास्ते में कोई बाधा है क्या नहीं है, तो इस रास्ते में तो किसी प्रकार की बाधा होगी नहीं, क्योंकि ये रास्ता बहुत अच्छा है और इस रास्ते में कोई किसी का खतरा नहीं है। तो विश्वास हो गया, और विश्वास हो गया और ज्ञान ने भी बता दिया कि ये रास्ता सही है, तब वह अपना कदम रख देता है, तो कदम रख करके चलना शुरू कर देता है। और यदि रास्ते में कोई मिल जाता है तो उसको भी वो बोलता है कि भाई ये रास्ता बहुत अच्छा, इसी रास्ते से चले जाना। तो क्या हो गया कि वह व्यक्ति जिस रास्ते पर चल रहा है, जैसे उपाध्याय परमेष्ठी ऊपर से तीर्थंकर के मुखार बिंद से निकली हुई आगम की जिनवानी वह वाणी वह गणधर परमेष्ठी ने सुन करके द्वादशांग श्रुत की रचना कर ली, और गणधर परमेष्ठी या केवली श्रुत केवली उनने भी वह द्वादशांग श्रुत का अध्ययन कर लिया, और इसके उपरांत आचार्य वहाँ से प्रभाव होता हुआ वह आचार्य परमेष्ठी ने उनको ग्रहण कर लिया, और आचार्य परमेष्ठी उस ज्ञान को ग्रहण करके वह परंपरा से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन वह ज्ञान तो सच्चा है,
उस ज्ञान में भले ही वह तीर्थंकर का ज्ञान नहीं है, गणधर परमेष्ठी का ज्ञान नहीं है, या श्रुत केवली का वह ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना आचार्य परमेष्ठी में ज्ञान है, अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी ग्रहण कर लिया उतना वह चौका है, पक्का है। इतना विश्वास हमें होना चाहिए कि आगम की वाणी और आगम की बात यही सही है। जिस प्रकार जैसे 100 लोग यदि बैठे हैं लाइन से और आपने एक बर्फ़ का टुकड़ा उनके हाथ में दे दिया और कह दिया कि भाई तुम एक दूसरे के हाथ में देते चले जाओ, उसने दे दिया, इनने ले लिए, इसने हाथ ले उनके हाथ में दे दिया, ऐसे करते करते आखिरी व्यक्ति तक जब वह बर्फ़ पहुंचा तो वहाँ बर्फ़ कितना बचा? थोड़ा सा बचा। जो ज़्यादा बड़ा था वह हाथ के गर्मी के स्पर्श से पिघलता पिघलता वहाँ तक पहुँचा, और वहाँ जो आखिरी व्यक्ति था उसके पास जब पहुँचा तो इतना सा रह गया था। लेकिन बर्फ़ ने अपनी तासीर बदली क्या? बर्फ़ ने अपना गुणधर्म बदला क्या? नहीं बदला, क्योंकि उसका तासीर या उसकी जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी में तो अंतर आ गया, लेकिन क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। क्वांटिटी में फर्क आ गया, क्योंकि वह 1 किलो का था और वह 100 ग्राम रह गया। वह आखिरी व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वह 100 ग्राम रह गया, तो 100 ग्राम रह गया, लेकिन उस बर्फ की तासीर जो है वह वही है जो ठंडा करता है या ठंडा महसूस दिलाता है, या मुंह में रख दो तो भी वही ठंडा की अनुभूति दिलाता है, और दांतों में लग जाए तो वह दांत भी दर्द करने लग जाए, उसमें भी झंझनाहट चढ़ जाए। तो इस प्रकार अपनी तासीर को वह 100 ग्राम का भी है तो भी वह सच्चा है, क्वालिटी वही है। उसी प्रकार द्वादशांग श्रुत की जो वाणी तीर्थंकर के मुखार बिंद से निकली, गणधर परमेष्ठी ने श्रवण की और उन्होंने द्वादशांग श्रुत की रचना की, और वह आचार्य परमेष्ठी से होते होते, उपाध्याय परमेष्ठी के होते होते वह आज तक बहती हुई आई है। वह आज उतना ज्ञान नहीं है, वह एक पैराग्राफ भी है। वह द्वादशांग श्रुत का आज जो ज्ञान है वह एक पैराग्राफ भी नहीं है, लेकिन वह पैराग्राफ का ज्ञान जो है वह भी सच्चा है, क्योंकि वह वीतराग भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई वाणी हमारे आखिरी स्टेप में जो आचार्य परमेष्ठी है उनने भी उसका विश्लेषण यही किया जो भगवान ने किया था। इसीलिए वह एक पैराग्राफ भी, एक पन्ना भी बचा है, वह पन्ना सुतराम श्रेष्ठ है, सही है, और वह उसके अनुसार वह आचरण भी कर रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं, इसलिए वह गलत नहीं हो सकता। इसलिए जब गुणों का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, गुणों को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, तो वह पुरुषार्थ करने के लिए हमारी जो भक्ति होती वह भी सच्ची होना चाहिए। क्योंकि जब गुरु चरणों में हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो वह अंतरंग भावना के साथ ही समर्पण हो जाता है, और जब अंतरंग भावना के साथ समर्पण हो जाता है तो अपने जीवन को समर्पित करके जब वह आचार्य परमेष्ठी से या उपाध्याय परमेष्ठी को आप शिक्षा लेने के लिए जाते, दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो वह गुरु भी या उपाध्याय परमेष्ठी भी उनको उसी ढंग से, उसी की भक्ति और भावना देख करके ही उसको उसी के अनुसार पढ़ाते, ताकि उनको समझ में आ जाए, वह ग्रहण कर ले और वह भी अपना आत्मा का उद्धार कर ले। इसी दृष्टिकोण से उस प्रकार की वह शिक्षा देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर उपाध्याय महाराज
जो परोपकार करने में तत्पर रहते हैं, वैसे आचार्य और उपाध्याय में इतना अंतर होता है, क्योंकि आचार्य परमेष्टि भी उपदेश देते हैं, उपाध्याय परमेष्टि भी उपदेश देते हैं, और आचार्य परमेष्टि भी शिक्षा भी देते, दीक्षा भी देते और शिक्षा भी देते। उपाध्याय परमेष्टि सिर्फ शिक्षा देते हैं। अब दोनों में अंतर इतना है कि आचार्य परमेष्टि यदि कोई भव्य जीव उनके चरणों में आता है और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की भाव करता है, तो उनको शिक्षा दीक्षा आदि दे करके उनको मोक्ष मार्ग पे चलने का उनको मार्ग दिखाते हैं, कैसे चलना ये बताते हैं, और कैसे चारित्र का निर्वाह करना ये भी उनको बताते हैं, और उन व्रतों का पालन कैसे करना ये भी समझाते हैं, और उसके अनुसार वह शिष्य चलता है। उसमें यदि वह कोई गलती करता है, प्रमाद करता है, तो आचार्य परमेष्टि उनको डांट करके उनको प्रायश्चित आदि भी देते हैं। गलत करता है तो डांट भी मिलती है, और गलती होती है तो प्रायश्चित भी मिलता है। लेकिन उपाध्याय परमेष्टि जो होते हैं वह सिर्फ उपदेश देते हैं, द्वादशांग श्रुत का उपदेश देते, मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, कैसे चलना चाहिए वह मार्ग बता देते हैं। लेकिन शिक्षा तो देते, लेकिन दीक्षा और प्रायश्चित आदि वह नहीं देते। यही दोनों में अंतर आता है। या बहुश्रुत ज्ञान रखने वालों की हम भक्ति करते हैं। आपने अनंत भक्ति पढ़ी, आचार्य भक्ति पढ़ी, फिर अब उपाध्याय की बहुश्रुत भक्ति हम कर रहे हैं। जो बहुश्रुत भक्ति उनकी हम कर रहे हैं जो उपाध्याय आदि परमेष्टि होते हैं, क्योंकि उन्होंने योग्य पात्र को देख करके ही वह उपाध्याय परमेष्टि भी पढ़ाते हैं, आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। कई एरे गेरे किसी व्यक्ति को वो पढ़ाते नहीं हैं। पहला ये देखा जाता है कि उसकी भक्ति कैसी है, समर्पण कैसा है, और उसके साथ साथ उसका आचरण कैसा है, और उसका व्यवहार कैसा है, और भक्ति कैसी है, ये देखा जाता है। और उसके उपरांत ही फिर उसकी योग्यता भी देखी जाती है कि वह योग्यता इसके भीतर कितनी योग्यता और कितनी क्षमता है, और ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा इसकी कितनी है। उसी के अनुसार उनको शिक्षा देने का काम करते हैं, उपदेश देने का काम करते हैं, और फिर उनको पठन पाठन में वह ज्ञानार्जन कराते हैं, आत्मज्ञान भी कराते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने वाला भी उनके प्रति श्रद्धा विनय और अनुराग रखते हुए ज्ञान को हासिल करता है। और इसीलिए यह उपाध्याय परमेष्टियों का अपने शिष्यों को सिखाने का जो ढंग होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। वह प्रेम के साथ भी पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ उदाहरण के माध्यम से भी समझाते हुए उनको कठिन से कठिन बात को भी सरलता से समझाने का प्रयत्न करते हैं। यह है उपाध्याय परमेष्टियों का काम, जो ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से वह समझाते हैं, और ऐसा काम करते हैं कि आप उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते, और उस उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। अरे यदि उदाहरण नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान चारित्र को बोलते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा। ज्ञान और चारित्र है, अब ज्ञान और चारित्र है, भैया ज्ञान के बिना चारित्र नहीं, चारित्र के बिना ज्ञान नहीं है, यही बातें करते रहो। भैया कैसा ऐसा नहीं है, हमें बताओ थोड़ा सा। अरे अब मैं ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान के बिना चारित्र कैसे, तो उसके बिना चारित्र नहीं है। ठीक है भैया, चारित्र भी चाहिए। और क्योंकि कुछ लोग तो ज्ञानात मोक्ष चारित्रात मोक्ष इस प्रकार जो कहते हैं, तो जो
चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति मानने वाले लोग हैं, वह सिर्फ चारित्र से मोक्ष पाना चाहते हैं, वह ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे। और ज्ञानात मोक्ष, जिसके पास ज्ञान है वो मोक्ष को चला जाएगा, उसके लिए चारित्र की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बात जहाँ पर आ जाएगी तो वह इसका ये अज्ञानता है, ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा मोक्ष मार्ग में तुम्हारा भला नहीं होने वाला। और इसीलिए उदाहरण के माध्यम से समझाते, पंगु और लंगड़ा, पंगु है और आंख वाला, आंख वाला है और एक अंधा है और एक लंगड़ा है, बस ये उदाहरण के माध्यम से उसको समझाया जाता है। इसलिए प्रदीप सहित पुरुष, यदि प्रदीप सहित पुरुष यदि कूप पतनात् यदि न निवर्ति तस्य ज्ञानम श्रद्धानम किम करणीयम, उसका ज्ञान और श्रद्धान किस काम का? जो हाथ में लालटेन लेकर के कुएं में गिरने से बच नहीं सकता है तो उसका श्रद्धान ज्ञान किस काम का? क्योंकि लालटेन भी है, चारित्र भी है, और कुएं में गिरने से नहीं गिरता है तो वह श्रद्धान ज्ञान कोई काम का नहीं। इसलिए ज्ञान के बिना, श्रद्धा के बिना ज्ञान और चारित्र कोई कार्यकारी नहीं है। इसीलिए तीनों की एकता होना जरूरी है, तभी हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए अपने शिष्यों को वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि उनका ज्ञान, अज्ञान का अंधेरा जिस प्रकार हटता है सूर्य के उदय में, जैसे ही सूर्य का उदय होता है वैसे अंधकार विलीन होने लगता है, उसी प्रकार जब ज्ञान की ज्योति जब जल जाती है तब अज्ञान का अंधकार छटने लगता है। और राग द्वेष को कैसे घटाना, वीतराग भाव को कैसे प्राप्त करना और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव कैसे रखना, इन सब बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। क्योंकि प्राणी मात्र के प्रति हमारा जो श्रद्धान भाव है या उनके प्रति प्रेम भाव है, वह प्रेम ही प्राणी मात्र के प्रति दया, अनुकंपा आदि गुणों को वह आत्मसात करने में कार्यकारी हो जाता है। और इसीलिए दया और करुणा अन्य जीवों के प्रति उत्पन्न हो जाता है। तो ये दया और करुणा ही आपको अहिंसा के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि आप उन जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, और इसीलिए आप अहिंसा को प्राप्त कर लेते। और तुम्हारी वह अहिंसा ही तुम्हारे लिए वह आत्म कल्याण के लिए कारण बन जाती, वही चरित्र तुम्हारा। क्योंकि जो चरित्र है वह भी अहिंसा के पालन करने के लिए है, धर्म के पालन के लिए है, और इसीलिए अहिंसा धर्म का पालन ही सबसे हमारा मुख्य प्रयोजन है, और उसी से हमारा मोक्ष मार्ग आगे चलेगा। और इसलिए उसी को अंगीकार करके हम उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए हम ये ध्यान रखते हैं कि कई बार ये होता है कि यदि कोई गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि ये मंत्र आप पढ़ लेना, बहुत कल्याणकारी है, ये सबका उद्धार करने वाला है और परोपकारी है, और इसलिए इस मंत्र को आप एकांत में बैठ करके आप शांति से उसको जाप कर लेना। अब वह बेटा गुरु ने जो कहा एकांत में बैठ करके उसको जाप करना है, ध्यान करनी है, और लेकिन वह सब बातें भूल जाता है। लेकिन वह कहता है कि गुरु ने कहा कि यह मंत्र बहुत कल्याणकारी है और सबके उद्धार करने वाला है,
तो वह सोचता है कि ये गुरु के दिया हुआ मंत्र है, चलो ऐसा कर लेते हैं कि वह एक रोड के किनारे जा कर के बैठ जाता है और उस मंत्र को ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है। अब ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है और आने जाने वाले सुन रहे हैं, तो वह ये समझता है कि इस मंत्र को सुन करके इन सब का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और जब ऐसे करते हुए वह बैठा है और उसी समय गुरु वहाँ से निकलते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र को बोल रहा है और उसको ज़ोर ज़ोर से मंत्र को बोलते हुए देखा तो ये क्या कर रहा है, ये जैसे मैंने बताया था वैसे तो नहीं कर रहा है, ये तो और कुछ उल्टा कर रहा है। ये तो मंत्र तो किसी को बताना भी नहीं होता, किसी को कहना भी नहीं होता, मन में करना होता है, और ये तो खुल्लम खुल्ला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके कर रहा है। तो उसको बुलाया, बेटा जो आपको मंत्र हमने पढ़ने के लिए दिया है ऐसे जोर जोर से चिल्ला करके पढ़ने के लिए नहीं दिया। तो महाराज आपने इस मंत्र के बारे में आपने बोला था कि बहुत कल्याणकारी है, सब प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस मंत्र को सबके सामने पढ़ता रहूँगा और आते जाते लोग यदि सुन करके उनका भी उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इसलिए मैं जोर जोर से पढ़ रहा था। लेकिन गुरु ने कहा कि देखो ऐसा कल्याण नहीं होता, क्योंकि मंत्र तो मननम मंत्रम, मनन करना मंत्र कहलाता है, भीतरी भीतर उसका चिंतन मनन करना मंत्र कहलाता है। और आप अपनी मन को एकाग्र करके उस मंत्र का ध्यान लगाओ, अनुष्ठान करो, और उसके उपरांत उसकी जो सिद्धि हो जाएगी, ध्यान की सिद्धि हो जाएगी, फिर उसके उपरांत जब तुम जन कल्याण करना चाहोगे तो उसके बाद तुम्हारा जन कल्याण होगा, क्योंकि उस मंत्र की शक्ति ऐसी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मन की एकाग्रता से वह प्राप्त हो जाएगी, और एक बार वह प्राप्त हो जाएगी तब उसके माध्यम से तुम सभी जनता का उद्धार कर सकते हो, कल्याण कर सकते हो। ऐसी बात है, हमें तो समझ में नहीं आया, तो मैंने तो ऐसा समझा। यही तो बात होती है कि गुरु के समझाने का दृष्टिकोण जो होता है, कैसे होता है, यही तो वहाँ पर बताया जाता है। और इसीलिए विधिवत श्रद्धा और विनय पूर्वक गुरु से मंत्र सीख कर उसकी साधना करने से अपना और सब जीवों का उद्धार होता है, उनका कल्याण होता है। और उपाध्याय महाराज में जो शिष्य श्रद्धा और विनय से ज्ञान की आराधना और साधना करते हैं, वे ही अपने स्व और पर का कल्याण कर पाते हैं। और इसीलिए उपाध्याय परमेष्ठी के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है वह स्व और पर के कल्याण में काम आता है। ये आप समझ लो, अपने शिष्य को समझाते हैं, इस प्रकार वह समझाते, स्व पर का कल्याण करना है तो इस प्रकार करेंगे तो स्व और पर का कल्याण होगा, अन्यथा स्व और पर का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसीलिए उपाध्याय परमेष्ठी की ऐसी महिमा होती है कि उनकी अनुपस्थिति में भी शिष्य उनका स्मरण करके श्रद्धा और विनय भाव से वह सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसकी साधना कर सकता है। ये कैसे? अब कोई आचार्य या शुद्ध उपाध्याय परमेष्ठी वह नहीं है और उसके बिना भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ उनके प्रति विनय और भक्ति भाव रखते हुए हम उनकी आराधना भक्ति करने से, हाँ, जिस प्रकार एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के अनुपस्थिति में भी धनुर्विद्या सीखी थी, क्योंकि गुरु द्रोण ने तो एक एकलव्य को
वह अयोग्य समझ करके उन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाने को मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने जंगल में जा करके वहाँ पर एकलव्य को ही अपना गुरु मान करके, वह द्रोणाचार्य को गुरु मान करके वह उसकी एक मिट्टी की प्रतिमा बना करके वहाँ रख देता। भले ही वह उसके आकार का बनाया नहीं बना, जैसे ही बना वह उनने बना करके आकृति बना करके रख दी और उनको माना कि ये हमारे गुरु द्रोण है। और उसके उपरांत उनकी साधना, उनको श्रद्धा विनय और भक्ति पूर्वक उनको सम्मान दे करके उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है। और उसके उपरांत वह उसी से पूछता है कि धनुर्विद्या ऐसे पकड़े, यानी धनुष को कैसे पकड़े, कैसे पकड़ने से क्या होता है, और ऐसे धीरे धीरे अपना चिंतन और बुद्धि उसमें लगाता जाता है और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पण करता है विनय और भक्ति के साथ। तो वह ज्ञान अपने आप उसको होने लगता है और वह इतना ज्ञान कि एक शब्द भेदी ज्ञान तक उसको प्राप्त कर लिया। और शब्द भेदी विद्या जब सिद्ध हो जाती है तो आँखों में पट्टी बांध करके जहाँ से भी आवाज़ आती है उस दिशा में वह सीधा बाण फेंक देते हैं तो निश्चित उसी जगह जा कर के लगेगी। इस प्रकार वह शब्द भेदी विद्या होती है। और इस विद्या को भी उन्होंने बिना गुरु के, लेकिन गुरु मान करके, उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु मान करके उनके प्रति विनय भक्ति दर्शाते हुए उन्होंने विद्या सीखी। और जब वह एक अर्जुन से भी बढ़कर वह धनुर्विद्या उनने सीखी, और जब एक कुत्ता भौंक रहा था और भौंकते हुए उस कुत्ते में बहुत चिल्ला रहा था तो उसका मुंह बंद कैसे करे, तो एकलव्य ने ऐसे बाण कहाँ से आ रहा था ये मालूम नहीं। अर्जुन तो देख रहा था कि वह कुत्ता भौंक रहा है, बाण आ रहे और बाण उसके मुंह में जा करके फंस रहे हैं और ऐसे पूरा मुंह में वो बाण आ करके लग गए, फंस गए पूरा, और उसका आवाज़ भौंकना बंद हो गया। और ये अर्जुन देखता रह गया कि ऐसी विद्या कौन इस प्रकार का पारंगत है इसमें, क्योंकि एक अर्जुन ने भी शब्द वेदी विद्या सिद्ध की थी और उनने भी ऐसी विद्या प्राप्त की थी। लेकिन उससे भी बढ़कर ये देखते हुए उन्होंने देखा जब वह बाद में वह एकलव्य वहाँ आ जाता है और फिर वह उसके बाणों को निकाल देता है तो कहीं पर भी उसमें आघात नहीं है उस कुत्ते के मुंह में, यानी बाण ऐसे जाकर बैठ गए कि उस कुत्ते को कहीं पर भी आघात तक नहीं हुआ। और वह ये देख करके अर्जुन को मन में ईर्ष्या हुई कि मुझसे भी बढ़कर कोई धनुर्विद्या को प्राप्त किया। और उनने पूछा कि बताओ तुम्हारे गुरु कौन है? उन्होंने कहा कि मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य से तुमने ये सीखी? हाँ, मैंने द्रोणाचार्य से सीखी है। क्योंकि आज तक तो तुमने कभी द्रोणाचार्य के सामने कभी मैं देखा ही नहीं, क्योंकि वह धनुर्विद्या हम सब कौरव पांडवों को सिखा रहे, उसमें तो तुम तो कहीं नहीं थे। और तुम्हें कब आकर के सिखाया? नहीं सिखाया। और अर्जुन वहीं से निकल जाता है और वह द्रोणाचार्य के पास जा करके सीधा पूछ लेता है कि महाराज बताओ, आपने यह धनुर्विद्या और किसको सिखाई है? शब्द वेदी ये विद्या को आप और किसको दी है? उन्होंने कहा कि मैंने और किसी को नहीं दिया, सिर्फ आप ही को दिया है। और किसी को ये विद्या प्रदान हमने की नहीं, क्योंकि योग्यता के बिना मैं ये दे नहीं सकता।
महाराज लेकिन एक आप और एक शिष्य है और इस जंगल में है और वह कहता है कि मैंने द्रोणाचार्य मेरे गुरु है और उन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई है। अच्छा, और उन्होंने पूरा प्रसंग बता दिया कि वह कुत्ते के मुंह में वो बाण कैसे छोड़ा और उसका मुंह बंद करा दिया। ये पूरा उन्होंने प्रसंग बता दिया। ऐसा है तो द्रोणाचार्य कहाँ पर है, चलो जंगल में देखने के लिए निकलते हैं। और जंगल में जा करके वहाँ देखते हैं कि एकलव्य एक कुटिया बना करके वह द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की हुई है और उसके सामने उसकी पूजा भक्ति कर रहा है। और वह उनसे पूछा कि ये कौन है। वह एकलव्य से पूछा, एकलव्य ने कहा कि ये द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य हैं। ये कौन है? ये मेरे गुरु है, ये गुरु है। और ये बताओ कि तुमने धनुर्विद्या किससे सीखी है? मैंने तो इन्हीं से सीखी है। ये मूर्ति किसकी है? द्रोणाचार्य की है। तो द्रोणाचार्य तो मैं हूँ, द्रोणाचार्य तो मैं हूँ। और तुमने ये यदि मुझसे ये विद्या सीखी है तो गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा। बोलिए महाराज आप क्या चाहते गुरु दक्षिणा में? देखो, अपने गुरु का समर्पण, गुरु के प्रति जो समर्पण है वह एकलव्य से हमें सीख जाना चाहिए कि उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी उन्होंने वह विद्या सीखी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपने स्वयं ने हमने सीख लिया। नहीं, गुरु द्रोणाचार्य से हमने सीखा। और गुरु द्रोणाचार्य वो सामने आए हुए हैं और उनको वह समझ भी नहीं रहा यही तो गुरु द्रोणाचार्य है। भले ही उनको एक बार उनको निष्कासित किया, उनको आने नहीं दिया, लेकिन वह इतने दिनों में भूल गया तो उनका चेहरा कैसा है। लेकिन आप ही गुरु द्रोणाचार्य हैं तो पूरा चरणों में झुक करके नमस्कार का चरण स्पर्श करता और नमस्कार करता मैं धन्य हूँ और उनकी पूजा करता है। और वह ये कहता है कि गुरुदेव आपकी वजह से मैं ये धनुर्विद्या को सीखा और मैं शब्द वेदी ज्ञान को भी, मैंने विद्या को भी प्राप्त कर लिया। यदि ऐसा है तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि महाराज आप जो कहे मांगिए, मैं वह देने को तैयार हूँ। उनने कहा कि दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दीजिए। तो उसके बिना बाण कैसे चलाएगा? देखो, उन्होंने द्रोणाचार्य ने अयोग्य और क्षुद्र समझ करके उनसे वह अंगूठा ले लिया। उनने कभी सिखाया नहीं था, फिर भी वह गुरु द्रोणाचार्य को मानता था। दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा तो अंगूठा यदि नहीं होगा तो शब्द वेदी ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि वह अंगूठे में से वह निशाना साधना उसका एक संस्कार हो जाता, संस्कार होने से वह निशान लगाने का वह आदत बन जाती है। तो कैसा भी वह धनुष बाण को पकड़े, वह अंगूठे में ही वह सब कुछ है। कैसे पकड़ना, कितना खींचना, और खींचने की बात होती है तो वह अंगूठे से खींचा जाता है। तो उतना बिना अंगूठे के वह धनुष को कैसे वह सरसंधान कर पाएगा? इसीलिए अंगूठा उनसे ले लिया। यही तो है कि इस प्रकार की स्थिति इतिहास में घटित हो गई है। लेकिन एकलव्य ने यहाँ पर यही बात बताना चाहते हैं कि उस गुरु के प्रति, उपाध्याय परमेष्ठी के प्रति यदि हमारा श्रद्धान है, विनय है, भक्ति है तो वह
विद्या भी हम हासिल कर सकते उनके अनुपस्थिति में। इसीलिए इस प्रकार का श्रद्धान और भक्ति हम उनके प्रति, उन गुरुओं के प्रति जो ऐसे अपार ज्ञान रखने वालों के प्रति यदि रहती है तो वह ज्ञान भी धीरे धीरे अपने आप हासिल होता है और इतनी विशुद्धि और निर्मलता आती है कि अपने आप वह गुरु में जो ज्ञान है वह अपने आप आकर्षित हो जाती है और अपने आप दिमाग में अपने आप वह आ जाती है कि ये ऐसा करो वैसा करो। क्योंकि अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये ऐसे ज्ञान नहीं है, ये आत्मा से निकले हुए ज्ञान हैं। क्योंकि इंद्रियातीत ज्ञान है। इंद्रियातीत ज्ञान होता है वह सही आपका आकलन करने वाला होता है। जिस दिन आप भी अपना आत्मा का चिंतन मनन इस प्रकार करोगे तो वह छठे इंद्रिय यानी वह ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। वह अतीन्द्रिय ज्ञान बिना इंद्रियों के वह ज्ञान होता है, वह आपको सही उत्तर देने वाला होता है। और इसीलिए हम उस ज्ञान को अर्जित करना है जो आत्मा का ज्ञान है, और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके ही हम अपना आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। उसके पहले हम आत्मा का उद्धार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उपाध्याय परमेष्ठी हमारे लिए स्मरण दिलाते हैं कि हमारा भीतर का ज्ञान है, वह भीतर के ज्ञान के लिए वह कारण बन जाते हैं और उसका स्मरण करके, उनका चिंतन करके, मनन करके हम आत्मा का उद्धार कर लेते। इसलिए भगवान महावीर की स्तुति करते समय वहाँ पर भागेंदु ने वह स्तुति करते हुए कहा, यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषां बुधजनमराले परिचितान् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसमें क्या कहा है? भगवान की स्तुति करते समय वह ये बोल रहे हैं कि भगवान की वचनामृत रूपी गंगा में जो भी स्नान करता है वह निर्मल हो जाता है। और उस समय की ये बात है, यह जो बात है ना, उस समय की बात है। भगवान साक्षात समो शरण में विराजमान होते हैं और उनकी दिव्य वाणी वहाँ पर खिलती है। तो उस बात को लेकर के यहाँ पर वह बता रहे कि ऐसे भगवान की वचनामृत रूपी गंगा में जो भी स्नान करता, यानी समो शरण में जा करके भगवान की दिव्य देशना का पान करता है, वह लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं और उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए आज उनकी अनुपस्थिति में भी हम इनकी भक्ति करते हैं, स्तुति करते। भव्य जीव हंस के समान विवेकवान होकर उनकी वाणी का अभ्यास करते हुए उस वाणी को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वह प्रयोग करते, निमित्त बनते हैं। और इसलिए भगवान की वाणी और भगवान के पास बैठ करके हम उनकी भक्ति स्तुति करते हुए हम उनका दिव्य देशना का पान करते हैं। प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन परोक्ष रूप में भी उनने जो कहा है धर्म के बारे में, वीतराग के बारे में, अनंत की अवस्था के बारे में, सिद्ध के बारे में जो भी कहा है, आज उनका स्मरण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, भक्ति करते हुए हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और इसीलिए उपाध्याय परमेष्ठी श्रेष्ठ गुणों के प्रति हमें अनुराग उनके प्रति हमें अनुराग रखना चाहिए, क्योंकि उनके गुणों का स्मरण, उनका गुणों का चिंतन और ध्यान करके ही हम उनके गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। हम जिनेंद्र भगवान के गुणों को भी, उनकी
भक्ति करके ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए चाहे वह अरिहंत भगवान हो, चाहे गंधर्व परमेष्ठी हो, चाहे उपाध्याय परमेष्ठी हो, चाहे आचार्य परमेष्ठी हो, या कोई भी मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला हो, तो उसके मुखार बिंद से जिनवानी को सुन करके हमें अपना आत्मा का कल्याण करना चाहिए और स्वपर का कल्याण भी करना चाहिए। और इस प्रकार जो आपकी भावना रहेगी वही भावना स्वहितकारी और परहितकारी बनता है। और इसी प्रकार स्वहित भी और परहित भी करते हुए मोक्ष मार्ग में चल करके उपाध्याय परमेष्ठी का गुणगान करते हुए, भक्ति करते हुए हम 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने में हम कारण हो जाते, तभी हम प्राणी मात्र का कल्याण करने में सक्षम हो जाते हैं। आज हम भावना करते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कई दूसरे वो में हो जाता है। और इसीलिए आज वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं भी है, तो भी हम भावना ये करते हैं कि उन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर पद की प्राप्ति की भावना करते हुए हम ये करते हैं कि ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हमें भी हो और हम भी अपना आत्मा का कल्याण करें और प्राणी मात्र का भी कल्याण करें। इस प्रकार की भावना लेकर के हम चलते हैं, तब कहीं जा करके कई भव पश्चात ऐसे साक्षात भगवान के चरण सानिध्य में बैठने का सौभाग्य मिल जाता है। और उनके चरण सानिध्य में बैठ करके 16 कारण भावना उनके चरणों में भी भाग करके फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके हम भी अपना आत्मा का कल्याण करते हैं। और इसीलिए हमें उपाध्याय परमेष्ठी बहुश्रुत भक्ति करते हुए हमें अपना आत्मा का कल्याण करना चाहिए और इसी प्रकार हम स्व और पर का कल्याण करते रहना चाहिए। जय बोलो महावीर भगवान।